अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस वक्त रेड जोन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग के बाहर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज फिर यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। कप्तान आज फिर इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हो रहे हैं, लेकिन आज इस हाई कोर्ट की बिल्डिंग में वो इमरान खान साहब पहली दफ़ा पेश होंगे। रेड जोन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम हैं। दफ़ा 144 नाफिज है। जो भी गाड़ी आती है सख्त चेकिंग के बाद उसको आने दिया जाता है। इमरान खान साहब ज़मान पार्क से रवाना हुए, अभी वो इस्लामाबाद इंटर हो चुके हैं। पहले इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उन्होंने एहतसाब अदालत में पेश सुना है। उनकी 31 मई तक ज़मानत थी, उन्होंने आज ज़मानत के लिए वापसी पेश सुना है। एहतसाब अदालत है जो G10 में, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो 3 केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में। आपको बताता चलूँ, पिछली दफ़ा जब इमरान खान साहब का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ था तो वो दूसरी बिल्डिंग में हुआ था। ये इमरान खान साहब आज पहली दफ़ा इस नई बिल्डिंग में आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर अजीम खान, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। ये अदालत के अंदर भी मौजूद थे। अदालत का इमरान खान के आने से पहले क्या माहौल है? नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अदालत से आए हैं। क्या माहौल है अंदर, क्या इन्वायरमेंट है सर? आज कोई गिरफ्तारी के चांसेस हैं? अच्छा, जो आपका सवाल है कि अदालत के अंदर क्या माहौल है, इस वक्त जो रेगुलर हियरिंग है वो हो रही थी। और मैं जिस कोर्ट से आया हूँ जहाँ पे अलकादर ट्रस्ट के हवाले से सुना जा रहा है कि मियां गुल औरंगज़ेब साहब और मिस समन जो उनका DB के हवाले से केस यहाँ पे सुना जाएगा। तो इस वक्त जो डबल बेंच था वो कोई और रेगुलर केसेस के हवाले से चल रहा था। और जो गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट तो लगता है मे भी हो भी सकता है, क्योंकि खान साहब के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि अरेस्ट भी किया जा सकता है। मुझे ये बताएं, आज किन किन मुकदमात में इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं और ज़मानत कंफर्म होगी या किसी केस में ज़मानत कैंसिल भी हो सकती है? देखिए, मामला सब जुडिस है। बिफोर टाइम असेस कर लेना कि किस केस में ज़मानत खारिज हो सकती है, ये तो मुमकिनात में नहीं है। ये तो ऑनरेबल कोर्ट देखेंगी। हाँ, हो भी सकता है और ज़मानत मिल भी सकती है, माइट भी पॉसिबल। और जो अलकादर ट्रस्ट है और जो मुख्तलिफ मुकदमात जो पहले के हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें ज़मानतें खान साहब ने ली हुई थी, उसमें तवस्सी के हवाले से खान साहब ने यहाँ पे पेश होने, जैसे जस्टिस जहांगीरी साहब की आप कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो उस हवाले से हो सकता है कि ज़मानत को एक्सटेंड किया जाए या मे भी एक्सटेंड ना भी किया जाए। तो रेंजर तो उसके हवाले से यहाँ पे मौजूद है, रेड जोन में वो मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ जो बकिया सिक्योरिटी है वो पुलिस से इंतजाम देख रही है, क्योंकि खान साहब ने पेश होना है और खान साहब आपको पता है साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और उनकी सिक्योरिटी के लिए भी ये पुलिस तैनात की गई है। और इस वक्त जो पुलिस के तर्जुमान की जानिब से भी ट्विटर पर आप देखें तो काफ़ी सारा सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर रखा है। और दफ़ा 144 का भी आपने जिक्र किया है, तो उसमें भी तादाद का जिक्र होता है कि किससे कितनी तादाद में लोग इकट्ठे एक जगह हजूम बना के खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245 दफ़ा 144 के तहत ये इस हवाले से आपको ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आ रही है। दफ़ा 144 भी लग जाता है जब खान साहब पेश होते हैं। आज जो इन्वायरमेंट है, आज रेड जोन है, यहाँ पर तो बिल्कुल किसी किस्म की सख्ती नहीं हो सकती। इमरान खान का साहब 2-3 गाड़ियाँ हैं, कारकुनान भी नहीं आते। क्या समझते हैं आप? और जो इससे पहले हियरिंग हुई थी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि हम जो आज की डेट है इस पर देखेंगे कि आपकी अलकादर ट्रस्ट में ज़मानत है, कंफर्म होती है या नहीं। देखिए, ये तो अब कोर्ट पे डिपेंड करता है। मामला सब जुडिस है। हो सकता है कि ज़मानत हो जाए और हो सकता है कोर्ट डीम्स फिट करे कि ये ज़मानत देना इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो ये तो ऑनरेबल कोर्ट ने देखना है। और जो सिक्योरिटी की आप बात करें, देखिए, तादाद हो या ना हो, सिक्योरिटी इदारों का काम होता है कि जब एक इस तरह की पर्सनैलिटी आ रही हो, लीडर आ रहा हो, तो उसको सिक्योर करने के लिए भी इंतज़ामात किए जाते हैं।